नमस्ते कैंसर, कर्क राशि। वेलकम बैक कैंसर अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनकी रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो अपनी पर्सनल रीडिंग्स कराने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे अगर विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज आपके लिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखते हैं डेक में क्या है। आपको कहूँगी यस, आपको इस वीक में काफ़ी ब्रेव होना पड़ेगा। एक काफ़ी सिचुएशन ऐसी स्टक सी आएंगी जिसको आपको फेस करना होगा। लॉट ऑफ एंजाइटी में ये वीक आपका रहेगा और लॉट ऑफ कहूँगी ओवर बर्डन एनर्जीज हैं, तो आपको कहूँगी इस एनर्जी से कोई नहीं निकाल सकता है। आपको खुद का भरोसा खुद पे कहूँगी रखना पड़ेगा एंड इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज हैं, क्योस है, डिस्टर्ब है, कई लोगों से हो सकता है मैनिपुलेट हो, तो लॉट ऑफ कहूँगी अनहेल्दी चीज़ें दिख रही हैं, तो थोड़ा संभल कर रहें एंड बोल्ड मूव करें। जॉब पे अगर कहूँगी वर्किंग एरिया में ऐसा नहीं कहूँगी कि कुछ भी मतलब कि ख़राब है। वर्किंग एरिया तो स्टेबल है, बट स्टिल फाइनेंशियल भी सिचुएशन मुझे स्टेबल दिख रहा है। लेकिन कहूँगी या सडन क्विक ट्रांसफ़र या कहूँगी जगह परिवर्तन की सिचुएशन जल्दी आ जाएंगी। इस वीक में कई लोगों के लिए हो सकता है कि एक ट्रैवलिंग किसी वजह से या कहूँगी जगह ही कंप्लीट बदल जाए, मतलब वर्किंग एरिया, तो वो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इस वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे एंड कहूँगी एक एक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक स्टेप अप, एक कहते हैं ना कि आपको माइंड से सोचना पड़ेगा कि आपके लाइफ के लिए प्रायोरिटी वाइज क्या है। अगर कोई स्विच के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें की हैं, ऑफर आ गया तो सडन कुछ तो स्टक रहेंगी, तो उससे आपको कहूँगी सोच समझ के एक डिसीज़न लेना है। फाइनेंशियल कहूँगी लॉसेस नहीं है जॉब वालों को। बिजनेस में तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, स्टेबल हो, ब्लेस्ड हो एंड कई लोगों के लिए कई जरिया कनेक्ट होंगी, कुछ लोग कनेक्ट होंगे जो आपके बिजनेस को और ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। तो कहूँगी बिजनेस वाले काफ़ी स्टेबल हो एंड एबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी दिख रहा है। बिजनेस पार्टनर से भी ग्रोथ दिख रहा है एंड फाइनेंशियल भी लॉसेस नहीं है, काफ़ी स्टेबल है एंड बिल्कुल क्लियर कट दिमाग रहेगा, फोकस्ड रहेगा आपका इस वीक में ज़्यादा। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। यस, ओवरऑल मैं कहूँगी फोकस्ड ही बढ़ाने की ज़रूरत है। जो आप अपनी समझ से करोगे वही करेक्ट होगा। आई थिंक प्रैक्टिकल सोच एंड इमोशंस में डिसीजन नहीं लेना है। अगर कुछ स्टक इमोशंस ज़िंदगी में रहेंगे इस वीक में, कहूँगी उससे कोई और नहीं आपको हेल्प कर पाएगा निकालने में। खुद की लाइफ को खुद की कहूँगी खुद से ही उस स्टेप से बाहर निकलना पड़ेगा, उस सिचुएशन से बाहर आपको खुद से ही निकलना पड़ेगा। तो देयर इज़ अ प्रैक्टिकल सोच कहूँगी आपको रखने की ज़्यादा ज़रूरत है इस वीक में। कई लोगों के लिए कहूँगी इस वीक में ना बहुत मेजर एक डिसीज़न की वीक रहेगी आपके लिए। अगर अच्छे नंबर मैं कहूँ तो नंबर आपके लिए 1 अच्छा है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो ब्राउन काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं अब नो कॉन्टैक्ट पे क्या है। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. अगर प्यार है तो उसमें कहूँगी दरार ऐसे एक दूसरे पे लांछन लगाने से कहूँगी और डिस्टेंस ही बढ़ता है। तो थोड़ा स्टेप अगर बैक लिया है, अगर ये नो कॉन्टैक्ट फेज एंड स्टेप आपने बैक लिया है, तो उतनी ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। मैनिफेस्ट करो उससे चीज़ों को कि पर्सन आपसे कनेक्ट जल्दी ही हो जाए। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन क्या सोचते हैं नो कॉन्टैक्ट पे, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ। उनकी फीलिंग्स अगर कहूँ तो वो एक न्यू फेज़ में जाना चाहते हैं। वो अपने लिए सोच रहे हैं ज़्यादा, करेक्ट क्या है, अपनी दुनिया को अपने से सजाना चाहते हैं। अब इमोशंस में तो बिल्कुल ही नहीं है एंड न्यू फेज़ में जा रहे हैं, या कहूँगी न्यू रिलेशनशिप में भी कुछ लोग हो सकता है जा रहे हैं। तो कहूँगी आपसे ज़्यादा ये एक ट्रांसफॉर्म क्लोज कर चुके हैं, मतलब आपकी तरफ की फीलिंग्स मुझे क्लोज लग रही है। देखती हूँ एक्शंस इनकी क्या है।
देखो ये कई लोगों से घिरे पड़े हैं जो कि कहूँगी आपकी तरफ आने से एक मेजर रुकावट कहते हैं ना वो है। तो इनकी ना ही फीलिंग्स में कहीं आप दिख रहे हो एंड एक न्यू फेज में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आप कहूँगी अगर एक्शन भी लेने का कुछ भी अगर कनेक्ट करने की सोचेंगे तो वो भी कहूँगी कनेक्शन नहीं दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे कई लोग हैं जो इनके लिए कहूँगी आपकी तरफ आने में एक रुकावट सी है। तो कहूँगी आपके पर्सन एक न्यू रिश्ते में जाने की ज़रूर दिख रहा है मुझे, न्यू फेज़ या अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से नए चैप्टर में जाना वो ज़्यादा मुझे दिख रहा है। देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। देखो अनब्लॉक अगर करे भी, देखो यस की कार्ड है तो कहना पड़ेगा कि यस लग तो रहा है कि अनब्लॉक करेंगे, बट ये बताने के लिए नहीं कि ये आपको मिस कर रहे हैं या ये आपसे बहुत बात कर रहे हैं, ये नहीं, बट एक क्लियरिटी या ऐसे देखने के लिए कहते हैं ना कि आप क्या कर रहे हो उस रिगार्डिंग या क्या चल रहा है आपके लाइफ में वो चीज़ें। बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इमोशंस हैं, बट कहूँगी प्रैक्टिकल सोचे या कहूँगी इन्होंने जो डिसीजन लिया है उस रिगार्डिंग बोलने के लिए अगर ये करे तो करे, बट खुद से टेक्स्ट करने में कहूँगी ये प्रॉब्लम है, बस अनब्लॉक करके छोड़ दे ये चीज़ें। आप अगर करो तो कहूँगी थोड़ी बहुत ये एक कहते हैं ना रिप्लाई उस वे में करेंगे। तो इन्होंने क्या कर रहे हैं फिलहाल शायद वो बताने के लिए करें, तो देयर इज़ अ चांस कुछ लोगों कहूँगी है कि अनब्लॉक करके देखना चाहेंगे कि क्या आपकी लाइफ में क्या प्रोग्रेस है या आप क्या कर रहे हो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।